अगर आपने एक नई वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए कौन से बैकलिंक्स आपको बनाने हैं, कब बनाने शुरू करने हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूँ विद बैकलिंक्स लिस्ट, बैकलिंक फुटप्रिंट्स, बैकलिंक बनाना कैसे है, हर चीज उन बैकलिंक्स के बारे में जो एक आपकी एक फ्रेश वेबसाइट जब आप शुरू करते हैं उसके लिए आप कैसे एक लिंक बिल्डिंग का पूरा प्लान बनाते हैं, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी एंड आई बेट यू कि ये चीजें आपको किसी भी और वीडियो के अंदर नहीं मिलने वाली। अब जितना मर्जी सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर वो चीज देता हूं जिस वीडियो के अंदर इंतहाई वैल्यू होती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देके आप देखें कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स शुरू कब करने चाहिए आपको। तो जाहिर बात है, अब अगर आपने रिसेंटली एक वेबसाइट शुरू की है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यार मैंने साइट शुरू तो कर ली है, अब बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट किस दिन से करूं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन कर लें, एक फ्री बैकलिंक्स की, एक पेड बैकलिंक्स की। पेड बैकलिंक्स कौन से होते हैं? जिनके लिए आप पे करते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो अच्छी बड़ी वेबसाइट्स से आप लेते हैं, वो पेड बैकलिंक्स हैं। जो फ्री बैकलिंक्स हैं वो भी साइट्स तो बड़ी होती हैं लेकिन उनसे कोई इतना खासा जूस आपको मिलता नहीं है। लिंक जूस की बात कर रहा हूं। अब अगर आप डे वन से अपनी साइट के ऊपर पेड बैकलिंक्स लोगे तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो बैकलिंक्स फॉरेन इंडेक्स हो जाएंगे। अगर वो बैकलिंक्स फॉरेन इंडेक्स हो जाते हैं जिसका मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉरेन वर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, विच इज अननेचुरल। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स लेने के लिए एक प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। या यूं कह लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर ट्रैफिक आ रही है तो बैकलिंक्स का आना सेंस बनाता है, जिस चीज का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ लोग आए थे, उनमें से कुछ लोगों को आपकी वेबसाइट पसंद आई है एंड दे थॉट कि आपकी वेबसाइट को बैकलिंक दिया जाए। अब ये चीज अगर एक नई वेबसाइट पे आप करेंगे आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बड़ी वेबसाइट्स जो पेड बैकलिंक्स देती हैं वो इंडेक्स बहुत जल्दी होते हैं। अगर वो फॉरेन इंडेक्स होते हैं वो फॉरेन गूगल नोटिस करेगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप फ्री बैकलिंक्स बिल्ड करते हो, वो बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इंडेक्स नहीं होते। सपोज कर ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आगे जाके प्रैक्टिकल डिटेल्स में भी समझाता हूं। आपने आज के दिन में 50 वेब 2.0 साइन अप करके लिंक्स बना लिए हैं, टाइप ऑफ बैकलिंक्स है, ठीक है। आपने लिंक्स बना लिए ना, अब वो लिंक्स जब तक गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो जाते, इंडेक्स का क्या मतलब है, साइट कॉलन करके आप वो बैकलिंक का यूआरएल लिखेंगे ना, जब अगर गूगल के अंदर वो रिजल्ट आ जाता है कि यस ये पेज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस कि वो पेज इंडेक्स है। अगर वो बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं होते, उनका गूगल को पता भी नहीं है कि वो बैकलिंक्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप आज 50 लिंक्स बना लेते हो, एक इंडेक्स आज होता है, एक अगले वीक में होगा, एक अगले वीक में, क्योंकि ये स्लो इंडेक्स होते हैं। इन वेबसाइट्स को गूगल एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर एक ही दिन के अंदर ये वाले बैकलिंक्स 50, 100 भी बन जाते हैं ना तो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स इतना स्लो होते हैं, वो ऐसा लगता है कि यार ये जो वेबसाइट है ये नेचुरल बैकलिंक्स ले रही है। तो आप स्टार्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर जब करेंगे तो फ्री बैकलिंक्स के साथ करेंगे। ये थोड़ी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे सीधा बता दूं ये बनाएं तो आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे ये क्यों ना बनाएं। दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास बजट भी है तो डे वन से पेड लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करना आपके लिए फजूल होगा, वो आपकी साइट को नुकसान में लेके जाएगा। क्यों? आपकी साइट के पास सोशल प्रूफ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये जो बैकलिंक्स मेरे पास आ रहे हैं, या इतनी बड़ी इतनी अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक आ रहे हैं, वो भी कंटेंट में से बैकलिंक आ रहे हैं, तो वो इस वजह से आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए एक दफा दोबारा अगर वीडियो आप वॉच करनी पड़े तो लाजमी कीजिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपने डे वन से लिंक बिल्डिंग शुरू करनी है। वो क्यों? क्योंकि डे वन से भी अगर वो शुरू करते हैं तो उनके वो 50 या 100 बैकलिंक्स भी अगर वो पहले दिन बना लेते हैं ना, वो अगले 3 माह तक इंडेक्स होने में टाइम ले जाएंगे। दैट्स वाई वो फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ये बैकलिंक्स आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डे वन से 3 गेस्ट पोस्ट ले लेते हो $150 के, वो डे वन से इंडेक्स हो जाती हैं, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज उन वेबसाइट्स के ऊपर क्रॉलर बहुत फास्ट आ रहा होता है। एंड वहां से जब क्रॉलर आपकी साइट के ऊपर आएगा, अगर आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा बैकलिंक वाला, तो क्रॉलर इतना फास्ट आएगा कि आपकी वेबसाइट की जो एज होगी, जो मैच्योरिटी होगी गूगल की नजर में, वो कुछ भी नहीं होगी। बैकलिंक्स बहुत पावरफुल होंगे जो आ रहे होंगे, तो वो आपकी साइट को डेंजर जोन में लेके जाएगा। अब स्टार्ट करना है फ्री बैकलिंक्स के साथ। कौन से फ्री बैकलिंक्स आपको बनाने चाहिए, चलिए स्क्रीन पे चल के दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब ये बैकलिंक्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आपको गूगल से भी मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है? देखें, आप गूगल से लिस्ट लेंगे, उसमें से 10 लिंक्स बनाएंगे, उनमें से 2 ऐसे बैकलिंक्स होंगे जिनका आपको एक्चुअल में फ़ायदा भी होगा, डू फॉलो वो वाले 2 होंगे। फिर बहुत मुश्किल के बाद आपको जाके एक ऐसी लिस्ट मिलेगी जो खुद बनानी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई, क्योंकि मेरी साइट्स के ऊपर वही यूज़ हो रही हैं। आप वो लिस्ट ले सकते हैं, कमेंट में अपना ईमेल छोड़ दें, आपको वो लिस्ट जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाएगी। अब ये वाले बैकलिंक्स बनाते कैसे हैं, इनका फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली ये कॉन्टेंट बैकलिंक्स हैं। दैट मीन्स आप एक आर्टिकल चैट जीपीटी से फ्री में लिखवाएंगे, उस
उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वेब 2.0 के ऊपर मैं अभी प्रैक्टिकल प्रोसेस भी दिखाता हूँ। बाय द वे प्रैक्टिकल प्रोसेस में ऑलरेडी 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ, आपको यहाँ पे या यहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर इस चीज का प्रैक्टिकल आपको देखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी है, मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, वो बेसिकली एक स्किल भी है वेब 2.0 जो फाइवर के ऊपर लोग ऑफर कर सकते हैं। तो मैंने ये सिखा दिया कि ये वाली स्किल को कैसे आप कंप्लीटली सीख के फाइवर पे सर्विस दे सकते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सो दोबारा करना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम में फंस जाते हो बैकलिंक से रिलेटेड, वेब 2.0 बनाने से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं फौरन रिजॉल्व कर दूंगा। अब वेब 2.0 बैकलिंक्स की लिस्ट जो मुझसे आपको मिलेगी, उसके अंदर आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे। जाहिर बात है आपको 2 तरह के बैकलिंक ही मिलते हैं, डू फॉलो या नो फॉलो। नो फॉलो में जूस नहीं मिलता, पावर नहीं मिलती, फायदा नहीं होता। डू फॉलो बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जिनका फायदा होता है। तो मैंने जो लिस्ट बना के रखी हुई है वो डू फॉलो की है, एंड DR90+ की साइट्स हैं उसके अंदर। फिर वो साइट्स हैं जिनके अंदर लिंक बनाना इजी है। देखें, द थिंग इज आपको उन पे साइन अप करना है, फिर आपको उनमें साइट क्रिएट करनी है छोटी सी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। हर वेब 2.0 के अंदर आप इजीली साइट नहीं बना सकते, आपको पता ही नहीं होता करना क्या है। तो उसके अंदर जाके आपको एक छोटा सा अपना डिजाइन बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैंने बता रखी हैं, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। बट जो आपको समझाने वाली चीज ये है कि ये बैकलिंक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें कंटेंट में से बैकलिंक आएगा। कंपैरेटिवली अगर आप किसी और बैकलिंक से कंपेयर करते हो ना, तो गेस्ट पोस्ट जो पेड वाली लेते हो, ये उससे मुशाबत रखता है, लेकिन वैल्यू उतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वेब 2.0 साइट्स को हर बंदा यूज कर रहा है, इसलिए इनसे आपको जो लिंक जूस मिलता है उसकी वर्थ बहुत कम होती है। बट इनको डाइवर्सिफिकेशन मकसद के लिए आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत पावरफुल बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए आपको इस तरह के बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि किस पेज पे सबसे पहले लिंक बिल्डिंग स्टार्ट की जाए। देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बैकलिंक्स होम पेज के लिए स्टार्ट करने। उसकी वजह क्या है, आपका होम पेज सबसे मेन पेज है आपकी साइट का एंट्रेंस पॉइंट है। तो गूगल जब भी आपकी साइट को क्रॉल करेगा, वो यहीं से अगले पेजेस को डिस्कवर करेगा। एंड आपको अपनी निच से रिलेटेड बैकलिंक्स नहीं बनाने होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आपको अपनी एंटिटी से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाने हैं, जिसको बोलते हैं एंटिटी स्टैकिंग। तो एंटिटी स्टैकिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी एंटिटी, जो आपकी वेबसाइट का नाम है, जो आपकी वेबसाइट का ब्रांड है, उस ब्रांड को एज अ बैकलिंक बना रहे हैं, ताकि गूगल को ये लगे कि यार ये एक ब्रांड है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी एक एंटिटी, आपकी एक शनाख्त है। जिस तरह आपका CNIC है, वो आपकी शनाख्त का सबूत है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह वो वाले जो बैकलिंक्स होंगे एंटिटी स्टैकिंग वाले, वो इस चीज का प्रूफ होंगे कि यस योर ब्रांड एग्जिस्ट, आपके ब्रांड की एक वर्थ है। वो वाले बैकलिंक्स आपको गूगल की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएंगे कि यस ये एक प्रॉपर ब्रांड है जिसका चर्चा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रहा है। और जिस ब्रांड का चर्चा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे होता है, उसको गूगल बहुत ज्यादा ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, और वो ट्रस्ट आपको गूगल अपडेट्स में सेफ रखता है। सो ये इस चीज को लाजमी ज़हन में रखिएगा कि आपको डे 1 से अगर लिंक बनाने हैं बनाएं, बट अपने होम पेज के बनाएं, इंटरनल पेजेस के नहीं बनाने आपने। एंड मेक श्योर होम पेज के लिए आपने जो एंकर टेक्स्ट यूज करना है वो अपने ब्रांड का करना है, किसी और वर्ड का यूज नहीं करना। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो आपके बैकलिंक में इनक्लोज्ड होता है, दैट मींस जिस पे क्लिक करने से आपका लिंक ओपन होता है। तो ये चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। अगले जो बैकलिंक्स हैं वो हमारे पास हैं साइटेशंस के। लोकल साइटेशंस बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स जो लोकली आपकी वेबसाइट को लिंक करती हैं। आपने येल्प वगैरह इस तरह की साइट्स का सुना होगा, तो अक्सर आपने सुना होगा जी लोकल वेबसाइट्स को अगर रैंक करना है तो यहाँ से बैकलिंक बना लो। नहीं, आपको ये लिंक्स ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट का। तो एंटिटी वाले बैकलिंक्स आपने यहाँ पे भी बनाने हैं। कौन से, आपकी साइट का होम पेज होगा यहाँ पे। एंड वो बैकलिंक्स जब आप बनाते हैं तो गूगल ट्रस्ट करता है आपकी साइट को। तो ये भी हमने लिस्ट बना रखी है। वैसे ये वही लिस्ट है जो आपको एग्जैक्टली गूगल में मिलेगी। अगर आप स्टिल मेरी लिस्ट लेना चाहते हैं तो ईमेल अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप यहाँ से जो लिस्ट आपको आ रही हैं ये बहुत सिंपल होती हैं, सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। एंड आफ्टर दैट आपको जहाँ पे आपकी कैटेगरी है वो चूज करके आपकी साइट को लिस्ट डाउन करना है आपने। तो लोकल साइटेशंस का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने कितने बनाने हैं। तो ये बहुत लिमिटेड सी साइट्स होती हैं। अब आपकी वेबसाइट जहां रैंक करना चाहती है, मेक श्योर वहां पे आप साइटेशंस बनाएं, क्योंकि ये लोकल एग्जिस्ट कर रही होती हैं साइट्स। तो अगर आप USA की ट्रैफिक लेना चाह रहे हो साइट के ऊपर, तो मेक श्योर USA के ही बैकलिंक्स बने, रादर देन मेकिंग बैकलिंक्स ऑन डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया या किसी और कंट्री के। आपको जिस कंट्री के अंदर ट्रैफिक लेनी है, आप वहां की डायरेक्टरीज को बिल्ड करें, वहां पे बैकलिंक्स बिल्ड करें। इसका प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ये जो 4 घंटे वाली वीडियो यहाँ पे या यहाँ पे आपको लिंक हो रही है, ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है। 10-15 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ ये प्रोसेस, आप वॉच कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास है प्रोफाइल बैकलिंक्स। तो प्रोफाइल बैकलिंक्स की भी अच्छी एक लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। ये थोड़े से आपके पास टेक्निकल बैकलिंक्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लिंक लगाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसके लिए भी अगर आपको बैकलिंक्स
की लिस्ट चाहिए, ईमेल अपनी ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको वो लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन आपने साथ में मेंशन लाजमी करना है कौन सी लिस्ट आपको चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको इसका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखना है तो या ऊपर या यहाँ पे अगेन इसका लिंक मिलेगा, वही 4 आवर वाली जो वीडियो है उसी के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड फाइनली यू हैव फॉरम बैकलिंक्स। तो फॉरम बैकलिंक्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, क्यों? क्योंकि आप निच रेलेवेंट फॉरम्स फाइंड कर सकते हैं, निच रेलेवेंट पेजेस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे पेजेस जो बिल्कुल आपकी निच से रेलेवेंट होते हैं। तो उनको फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है, आप अगर गूगल के अंदर जाके आपकी जो निच है, फॉर एग्जांपल आपको चेयर्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाने हैं, तो यहाँ पे चेयर इन URL फॉरम करके आप इस तरह से फॉरम्स की साइट्स जो चेयर्स के ऊपर बात कर रही हैं आप उसकी लिस्ट को निकाल सकते हो। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप फॉरम्स की जगह पे थ्रेड्स लिखें, व्यू थ्रेड्स लिखें, आंसर्स लिखें, तो आपको और भी वेबसाइट्स मिल सकती हैं। तो इस चीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये पहली साइट आई है फॉरम की, आप इसका लिंक देखो, यहाँ से ये सारी वेबसाइट्स के जो बैक लिंक्स हैं इनको ओपन करके आप अपने पास एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट के ऊपर जाके फिर आपने बाद में लिंक्स प्लेस करने हैं। तो फॉरम बैक लिंक्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, जो ऊपर आपको नजर आ रही होगी लिंक में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बैक लिंक्स हैं, वीडियो बैक लिंक्स हैं, PDF बैक लिंक्स हैं, एंड देयर आर फ्यू अदर टाइप्स। तो मैं अपनी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो या रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि यार मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके फ्री में सीख सको। बट अगर आपको जल्दी सीखना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं रादर देन सेविंग मनी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉगिंग मास्टरी 4 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी एनरोलमेंट 20 फेब को क्लोज हो रही है। हम हर चीज़ बेसिक से एडवांस लेवल पे सीखेंगे, स्टूडेंट्स की साइट्स बनती हैं, छोटी छोटी स्किल्स मिला के 10 से 12 स्किल्स ऐसी आप लोग सीखते हैं उसके अंदर, SEO के अंदर जो आती हैं, जिनको आप कहीं भी ऑफर करके सर्विसेज से भी अर्न कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना के क्लाइंट की वेबसाइट्स को सर्विसेज ऑफर करके भी अर्न कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हेल्प चाहिए, आप स्टक हैं, तो आप 1 आवर की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ा होगा, आप वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज 70% वो लोग हैं जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।